या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम। आज 3 दिसंबर, हर साल की तरह 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार भी रेडियो उड़ान पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जोरों शोरों से इस बार सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इस बार का जो जोर शोर था वो सब ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स द्वारा किया गया है। कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं हमें दिखा कि किसी ने ऑर्गेनाइज किया है। हालांकि यूएनओ ने इस बार काफ़ी लोगों से अपील की है और उन्होंने इस बार का जो थीम भी दिया है उसी पर, जिस पर सबकी नज़रें थी, क्योंकि ये साल पूरी तरह से कोविड की भेंट चढ़ गया ये साल, और कोविड ही कोविड रहा इस साल पूरे। तो इस साल का जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, वो है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यानी 2019 में ये जो कोविड है, इसके बाद जो हमारी दुनिया होने वाली है उसको एक्सेसिबल और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाया जाए, जिस पर यूएनओ का हमेशा से बल रहता है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वैसे तो आप सभी को मालूम ही होगा, अगर शॉर्ट में हम बात करें तो 1981 ईयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के नाम से डेडिकेट किया गया था यूएनओ द्वारा। हालांकि 1976 में एक्शन प्लान बन गया था कि कैसे डिसेबिलिटीज को, डिसेबल्ड को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। फिर 1983 से 1992 में डेकेड ऑफ डिसेबल्ड के नाम से डेडिकेट किया गया पूरा डेकेड, और उसमें पूरा जो जोर था वो दिया गया कि किस तरह से प्रिवेंट किया जाए डिसेबल्ड होने से, और रिहेबिलिटेशन किस तरह से किया जाए जो डिसेबल्ड हो गए हैं, और कैसे इक्वल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। तो अब सबका हमारा फोकस यही है कि जो यूएनओ का थीम है वो बहुत रेलिवेंट है, तो उसको अगले साल हम फॉलो करें। इस साल जो सबसे बड़ा टॉपिक अभी रहा है डिसेबल डे की, अगर हम बात करें तो वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा प्रोग्राम को सेलिब्रेट ना करना, जबकि हमारा डिपार्टमेंट है सेपरेट वहाँ, और सारी दुनिया जब ऑनलाइन कर रही है प्रोग्राम तो उनको भी करना चाहिए था। उन्होंने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, जो नेशनल अवार्ड थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया, और किसी तरह का सेंट्रल लेवल पे ये प्रोग्राम नहीं देखने को मिला, जो एक चर्चा का विषय बना बहरहाल 3 दिसंबर को। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने स्तर पर इसे वर्चुअली सेलिब्रेट किया। लीगल समिट भी हुआ इस बार, और इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स भी करवाए गए और लोगों को अपने हिसाब से जागरूक किया गया। तो हम तो अमूमन बोलते रहते हैं, हमारी टीम भी रेडियो पर, आप हमारी टीम को सुनते रहते हैं, लेकिन अब जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं तो हम उनसे तो जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उनको हम मौका देते हैं। पहले जल्दी से अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और उसके बाद फिर हम सबसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पुनीत। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर आपको वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि दानिश महाजन जी ने कहा कि आज का दिन जो है वो नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होना चाहिए था, लेकिन शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें यार। जब आप शो में आते हैं कई बार हमें बोलने पर, ये किस आंटी से कोई बात कर रहा है अपने घर वालों से, म्यूट करें प्लीज अपने आप को। ये किसकी ओर से शोर आ रहा है? तानिश, अब तक आप किसी और को लें, मैं देखता हूँ। जी दिव्या। Hi everyone, hi Danish and a very happy World Disability Day, और यूँ कहूँगी International Day of People with Disabilities। तो वैसे तो दानिश ने कह ही दिया है, बता ही दिया है हिस्ट्री के बारे में, और कैसे इंडिया में इस बार इतना ज़्यादा जैसे प्रोग्राम होता है वो नहीं हुआ है, और फिर भी अलग अलग सेमिनार्स, अलग अलग वेबिनार्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने प्रोग्राम्स किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसमें लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल पे अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी मुझे यही उम्मीद है कि हम सभी जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, नए ये साल तो यूं ही निकल गया कोविड की वजह से, बट पोस्ट, जैसे कि इस बार की थीम भी है कि पोस्ट कोविड कैसे अपने आप को सस्टेन करें, कैसे स्किल करें, तो वो हम और ज़्यादा स्किल्स पे काम करें और ज़्यादा
तरीके निकालें कि हम अपनी जिंदगी में और आगे जा सकें। तो इस बार तो यही उम्मीद है कि ये जो समय निकला है इससे और अच्छी तरीके से उभरने के और रास्ते निकालें हम पीपल विद डिसेबिलिटीज। थैंक यू दानिश। सिंघवी जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को, सभी लिसनर्स को भी नमस्कार, और डिसेबिलिटी डे की सभी को बहुत शुभकामनाएं। जी पुनीत। हाँ बिल्कुल, शोर की वजह से मेरी बात बीच में रह गई थी। तो मैं कह रहा था कि आप सभी को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि दानिश जी कह रहे थे कि वर्चुअली ही सही, लेकिन इस दिन को नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, और रेडियो डान भी आपकी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप सभी को बधाई। मैं इस दिन के मौके पर या हमेशा अपने मैसेज में, जब मैंने मैसेज दिया है, मैं एक ही बात कहता हूं कि हम सभी अपने अधिकारों की बात हमेशा किया करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं। वो राइट्स हमें मिलने चाहिए, हम कहते हैं वाकई मिलने चाहिए, लेकिन जब हम राइट लेते हैं तो उस राइट को संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। हमारी बहुत सारी ड्यूटीज भी होती हैं, हम उनको भी फॉलो करें, तो तब सही मायनों में हम इस सोसाइटी के साथ इंक्लूजन ला सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू दानिश। जी मोहित भाई। दानिश, मैं नमस्कार पहले तो सबको। दानिश, मेरे इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा आगे चलिए, मैं वापस आता हूँ। वापस आते हैं मेरे पास। आपकी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है, अगर आप अपनी बात रख सकते हैं अभी तो लाउड एंड क्लियर है। जी, तो निखिल है हमारे साथ, हमारे रेगुलर लिसनर है। जी निखिल, अपनी तो आप इंट्रोड्यूस करें बाकी लोगों को, कौन हमारे साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ निखिल हैं। निखिल जी, आप अपनी बात रखें डिसेबिलिटी डे के मौके पर। निखिल, आप अनम्यूट हैं, आप अपनी बात रखिए। जी, कोई और हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं? मैं बोलता हूँ। जी बिल्कुल। नमस्कार सबको, मैं मोहित सिंगला। मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी पर सबको बधाई देना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड के साथ काफ़ी लेट जुड़ा था, और लेकिन जुड़ने के बाद जो मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि काफ़ी काम इस फील्ड में हुआ है और अभी बहुत काम होना भी है। और जैसे कि पुनीत ने कहा कि हमारे को ड्यू टू वेरियस लॉज हमें काफ़ी राइट्स मिलते हैं, बट हमारी ड्यूटीज भी हैं, और इंक्लूजन की भी उन्होंने बात की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम चाहते हैं कि सब लोग हमें इंक्लूड करके चलें, तो उसके लिए हमारे को भी अपने आप में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो काम हम कर रहे हैं उनको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंटली लाइफ भी कैसे जी सकते हैं। और मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग का, और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी उसको फैसिलिटीज होनी चाहिए वो भी मुहैया कराई जानी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, हमारे साथ कितेश्वर हैं। कितेश्वर, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रखें। कितेश्वर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी, हमारे नए जितने भी लिसनर हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। जी, तो निखिल है हमारे साथ, कितेश्वर नहीं अभी नहीं है, निखिल नहीं है अभी हमारे साथ, सिर्फ अभी कितेश्वर हैं। तो इस साल जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोविड के नाम ये पूरा साल रहा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो
आरपीडी एक्ट को थोड़ा डाइल्यूट करने की बात हुई थी, डीक्रिमिनलाइजेशन को, एफसीआरए को चेंज किया गया और नेशनल ट्रस्ट को भी कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं। तो इसके अलावा कुछ बड़ा रहा नहीं। और अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस बार काफ़ी कोविड के कारण एक चीज़ जो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, एक नया जो कॉन्सेप्ट था उसको बड़ी इम्पोर्टेंस मिली है इस बार। बिल्कुल। मेरे साथ हमारे साथ दानिश मधु मैडम जुड़े हैं, अब मुझे लगता है उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी मधु मैम नमस्कार। हाँ जी, तो मित्रा ज्योति में भी आज बड़ा प्रोग्राम हुआ। जी मैम बताएं, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि हम लोग मनाते तो हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट इट इज नॉट ए वन डे वर्क। मुझे तो लगता है कि हमें 24 घंटे 365 डेज इसके बारे में सोचना ही पड़ता है। और एक दिन में अगर हम कह दें कि इंटरनेशनल डे बनाए, नहीं, अच्छी बात है कि भाई किसी दिन हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस इतने हैं और ईयर बाय ईयर इट इज डिफरेंट थिंग्स कम। अब इस ईयर में तो किसी को पता भी नहीं था कि कोविड नाम की कोई चीज आएगी और कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में। और सडनली इतनी बड़ी जो ये मुसीबत आई है, इसके बारे में किसी ने प्लान भी नहीं किया था कि हम लोग कुछ मनी रख लें या किसी तरह से अपने प्रोजेक्ट को चलाएंगे, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो मेरा कहना तो यही है कि ये अच्छी बात है कि हम लोग एक दिन याद करते हैं और इंटरनेशनली, नेशनली और अपने लोकल लेवल पे भी हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करते हैं, लोगों को अच्छा से मतलब थोड़ा सा देखते हैं और उनको एनकरेज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में समस्याएं बहुत हैं, उसके बारे में अगर हम लोग सोचें और काम करें तो ही ये पॉसिबल हो सकेगा कि हम इस डे को कोई महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल। निखिल ककड़े दोबारा जुड़े हैं हमारे साथ। निखिल, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रखिए। सर मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? बिल्कुल। हेलो सबको। मैं भी पहली बार रेडियो उड़ान के जूम मीटिंग थ्रू जुड़ पाया हूँ। सबको इंटरनेशनल डिसेबिलिटी। हाँ सर, मैं निखिल कुकड़े बोल रहा हूँ, नागपुर सिटी, महाराष्ट्र स्टेट से। और बड़ा अच्छा लगा कि इस बार हम वैसे नागपुर में भी कुछ फिजिकली प्रोग्राम तो ऐसे कंडक्ट तो नहीं हो रहे हैं इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पर रेडियो उड़ान के साथ मुझे जुड़कर बड़ा अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू निखिल। कितेश्वर, अच्छा ओके। आप सर मैं MSW पोस्ट ग्रेजुएट अभी कंप्लीट किया है मैंने MSW में, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेरा स्पेशलाइजेशन था। एंड अभी मैंने 94% के साथ पूरा कंप्लीट किया है PG। एंड बाकी मैं थोड़ा सा लैपटॉप यानी विंडोज में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ग्रेट। निखिल, आपकी आवाज से बिल्कुल नहीं लगता कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो। आप MSW कर रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज है डिसेबिलिटी डे पे? आप क्या सोचते हैं, इस दिन को कैसे लेते हैं? सर ऐसा कई बार नजर आता है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि इस दिन को ना एक एज अ हाईलाइटिंग डे बन चुका है। यानी इस दिन ही डिसेबिलिटी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस दिखाई जाती है। अदर डेज अगर ऐसा देखा जाए तो वैसे ऐसा कई बार महसूस होता है। जब मैं भी खुद के सोशल वर्क की फील्ड वर्क पे अगर जाता था तो कई बार ऐसा होता है कि लोग वैसे तो कोऑपरेट कम करते हैं हमको, पर ये दिन आने पर उनके माइंड में पता नहीं इस दिन के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा यानी फीलिंग आ जाती है, पर ऐसे उनका कोऑपरेशन कम रहता है। हाँ, ऐसा कुछ आज के दिन पॉजिटिव चेंज रहता है थोड़ा सा। यस, एज कम्पेयर टू अदर डेज यही फील होता है सर। ओके सर, बने रहिए आप। जी पुनीत, कितेश्वर जी हैं हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, कितेश्वर हैं, लेकिन उनको शायद आवाज नहीं आ रही है या उनकी आवाज, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। दिव्या हमेशा हेल्थ के ऊपर अपने सेशंस करती है ज्यादातर और लोगों को एजुकेट करते हैं। द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस ईयर इज बड़े बड़े देशों ने, जो चाहे डेवलप्ड थे या डेवलपिंग कंट्रीज थी,
सबको जो उनका दावे थे हेल्थ सेक्टर को लेके उसकी पोल खोल दी कोविड ने। और कई सर्वेज जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया है कि द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इज ऑलवेज डिसेबल्ड। कई लोगों को खून नहीं, ब्लड की जिनको जरूरत होती है, हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं मिला। और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे भी बहुत मार पड़ी इसकी। शुरू के दिनों में केयर टेकर्स को नहीं जाने दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट एट ऑल डिसेबल्ड फ्रेंडली इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो व्हाट वुड यू से? आई थिंक ये तो एक लर्निंग है ही, एक लर्निंग फॉर ऑल द गवर्नमेंट कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे इम्प्रूव करें जितना कर सकते हैं। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द पीपल ऑन दिस डे टू कीप देयर सेल्फ फिट एंड फाइन? दानिश, ये जो हेल्थ वाली बात आपने कही, ये तो देखो, दिस इज समथिंग दैट गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन, and government has been claiming that they are working for the people with disabilities. They are providing infrastructure, they are providing arrangement, whether it's blood arrangement or other facilities. And even in COVID, general people were going through so much of struggles, and for people with disabilities it was like double struggle. So they couldn't even reach to hospitals. Nobody was there to help them, to take them to care center. So this is one aspect, and it would be wrong to say that government has done much in this sector so far. So I think because of COVID, I think now disability sector is going to be neglected even more, because the government is already occupied with the general people and their concerns because of COVID. So I'm afraid that disability sector is going to be little more pushed back in the background. And on an individual level, I feel that everybody should do some sort of fitness exercise or workout in in their routine, whether it's just 45 minutes of jogging, walking, or medicine ball ke saath, or triceps, biceps, anything. Matlab, it's not just कि you should have equipments. There are sit-ups, there are squats, there are crunches. So many options are there. If so everybody in a room, small room in garden, so people can do these fitness exercise. And this is not just about living a fit life or fit body, live in a fit body. It is about mental capabilities also. These days, because of COVID, many people, according to WHO, 98% of people go into depression because of because of their they are not fit, they are not having active life. So I feel that because of COVID, that the stress level is going really high. So we can just do some sort of physical exercise every day to ensure that we stay physically fit, as well as our mental capabilities will also stay intact. So this is something I have always been endorsing, and I personally practice 2 hours of workout every morning. So I strongly believe in this, Danish. Yeah. Right. मोहत भाई, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट बोली दिव्या ने, जिसका इस साल काफी असर रहा लोगों पे, मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को हमेशा इग्नोर किया गया था, लेकिन इस बार टॉकिंग पॉइंट बना, लेकिन बावजूद उसके इस दिशा में काम ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या टेकअवेज रहेंगे अगले साल के लिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी सेक्टर को? देखो दानिश, मुझे लगता है कि देखिए, कोविड ने चैलेंजेस तो क्रिएट किए ही हैं, बट आई हैव अ मोर आई ऑलवेज लुक एट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस के अलावा, जो आपने एक बात बोली थी, इस पूरे साल ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की हैं। जैसे आप कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम एक बहुत ही ऐसी एक चीज है जो कि पहले भी थी, लेकिन लोगों का उतना ध्यान नहीं था, एक जनरल पब्लिक का, कॉर्पोरेट्स का, कंपनीज का, उस पर इतना ध्यान नहीं था। मुझे ये लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। जो हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर है वो काफी हद तक इक्विप्ड है वर्क फ्रॉम होम के लिए, लेकिन पूरी तरह नहीं है। मुझे ये लगता है कि हर इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशंस को फोकस करना चाहिए ऑन एनहांसिंग द स्किल सेट of people with disability for work from home, or rather enhancing their skill set in general, जो which enables them to work from home। तो उससे क्या होगा कि अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अभी बहुत फोकस रहने वाला है वर्क फ्रॉम होम पे।
ऐसा नहीं है कि जो कोविड है उसकी वैक्सीन अभी आ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। अगले साल सितंबर तक हम कह रहे हैं कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, विच इज स्टिल ओनली 25% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, लेस देन 25%, राइट? तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट आई सी, जो कि अगले 1 साल में आने वाली है। अगर हम लोग एज अ सेक्टर अगले साल में फोकस करते हैं ऑन एनहांसिंग आवर स्किल सेट, यू नो, ऑन आवर कंप्यूटर स्किल्स, ऑन आवर, यू नो, जॉब्स दैट कैन बी डन फ्रॉम होम, अगर उस पर फोकस किया जाए तो मेरे को लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है फॉर द डिसेबिलिटी सेक्टर इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मधुमा मैम, आप हैं हमारे साथ? हैं मधुमा, आप सुन पा रही हैं मधुमा मैम? यस, जी, आई कैन हियर। आप एक लगभग 30 सालों से मित्रा ज्योति चला रही हैं। इस बार जो अभी आज का टॉकिंग पॉइंट रहा डिसेबिलिटी सेक्टर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का प्रोग्राम ना करवाना। यस, लोगों ने कहा कि ये दिस इज इनसेंसिटिविटी, और हमारा डिपार्टमेंट है और सारी दुनिया ऑनलाइन करवा रही है और इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो इट डिड नॉट गिव अ राइट सिग्नल टू द सोसाइटी। इट शोज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एक और दूसरी चीज जो अभी फोकस में आई, एंड आई ऑल्सो ब्रॉट इन माई डिस्कशंस, FCRA ने काफी बड़ा झटका दिया ऑर्गेनाइजेशंस को जो ऑलरेडी सफर कर रही थी कोविड के दौरान। देयर आर बैड ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट इट हैज अफेक्टेड ऑल। यस, तो इन दोनों पर एज ए ऑर्गेनाइजेशनल हेड, व्हाट डू यू सजेस्ट एंड व्हाट डू यू थिंक? मेरा कहना ये है कि जब सभी प्रोग्राम हो सकते हैं तो ये भी एक्चुअली हम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ये लोग जूम पे करवाएंगे या जैसे भी करेंगे, कम से कम जो अवार्ड इन्होंने किए हुए हैं वो देने चाहिए थे लोगों को और अनाउंस करने चाहिए थे। और ऐसा सुना भी गया था 15 दिन पहले तक कि ये लोग करेंगे, ये प्रोग्राम होगा और मे बी वर्चुअली होगा, ऐसा सुना गया था। लेकिन सडनली कुछ समझ में नहीं आया, मतलब किसी को भी ये प्रॉपरली पता नहीं था कि ये प्रोग्राम होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। जहाँ तक ये FCRA का सवाल है, एक्चुअली जब से ये, मतलब मैं कहूँ करेक्टली, तो जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है तब से ये चल ही रहा है FCRA का चक्कर। और इसमें क्या हुआ है, जो मैं देखती हूँ कि सुबह से शाम तक मेरे पास 30-40 फोन आते हैं, मैडम आपको हम 200 करोड़ रुपया दे सकते हैं, इसमें से ये पूरा मतलब FCRA का पैसा है और इसमें से आप हमको 70% आपको वापस देना होगा। हम पैसे तो ले लेंगे FCRA के, हमारे पास FCRA नंबर है, तो हम आपको वापस कैसे देंगे? नहीं मैडम, आप सर्विस दिखा सकती हैं। तो हम लोग हमेशा उनको ये कहते हैं कि भैया ना तो हमें तुम्हारे पैसे चाहिए ना हम वापस देंगे। तो एक बहुत बड़ा रैकेट जो है ये चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। मुझे नहीं पता ये पैसा आता कहाँ से है और किन लोगों के पास आता है। एक ड्राइवर टाइप का आदमी मुझसे पूछता है कि मैडम आपको फंड्स चाहिए क्या? मैं आपको फंड दिला सकता हूँ, लेकिन आपको ना कुछ पैसे वापस देने होंगे। आई वॉज रियली सरप्राइज। तो इसमें छोटे से लेकर बड़े लोग जुड़े हुए हैं जिनका कि इसमें शेयर है, और कौन लेता है इस पैसे को मुझे नहीं मालूम। तो यही सब सोच के शायद मोदी गवर्नमेंट इसको क्लीन करना चाहते होंगे या जो भी करना चाहते होंगे, तो उन्होंने ये सब किया है। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने FCRA से वो कर दिया, दरखास्त कर दिया। तो ये सब चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, और अभी इन्होंने सडनली ये लाए हैं। खैर इसमें है तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक परेशानी है कि आप दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलिए, वहाँ पे सारा पैसा आएगा और किसी बैंक में नहीं जा सकता है। मे बी दे वांट टू करेक्ट इट, मैं उनकी गलती भी नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहाँ पर स्टाफ भी नहीं है हमारे पास, तो ये काम वगैरह करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। जी सिद्धेश्वर जी, आपने अनम्यूट अभी बोलना चाहते हैं आप, जो आप सुनने के लिए ज्वाइन किया है? नहीं, वो अनम्यूट हुए ही नहीं है अभी। सिंघवी जी हमारे साथ। सिंघवी जी, एक चीज और जो हुई
एक आप टेक सिटी करती है, टेक्नोलॉजी का शौक है, तो डिजिटलाइजेशन पे बहुत बल दिया गया और इट बिकेम अ नीड ऑफ आवर। तो जिस तरीके से किया गया है और एक्सेसिबिलिटी पर बात तो बहुत हो रही थी, अभी भी डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अभी इसके ऊपर फोकस बहुत गया है लोगों का, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से हो, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हो। तो हाउ डू यू सी ये डिजिटलाइजेशन फॉर डिसेबल? डिसेबल्स के लिए बहुत जरूरी था डिजिटलाइज होना, लेकिन दानिश जैसे हम देख रहे हैं अभी धीरे धीरे एक एक करके चीजें जो एक्सेसिबल थी कहीं कहीं वो अनएक्सेसिबल हो रही है। लेकिन जो एक बेनिफिट इस लॉकडाउन में मैंने देखा तो इतने सारे वेबिनार्स, इतनी सारी मीटिंग, जो इतना सब कुछ हुआ है, जो लोग नहीं टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किए थे वो भी किए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना काल। तो ये चीज मुझे एक बहुत अच्छी लगी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। तो एक तरह से तो मुझे तो लगता है कि ये काफी अच्छा है। और जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही थी, और जैसे जैसे अगर आगे एक्सेसिबल बना दी जाएगी वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को, तो बहुत सारा ऐसा काम है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी पुनीत, क्या कहेंगे आप? आपके हिसाब से चैलेंजेस क्या आने वाले हैं? अभी तो कोविड जैसे मोहित भाई ने कहा, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ब्रिटेन में नेक्स्ट वीक से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ आज जो एम्स के डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन इंडिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये हालांकि ये बहुत अच्छी खबर है दानिश। और अगर आप चैलेंजेस की बात करते हैं तो इट्स ट्रू कि डिजिटाइजेशन तो हुआ है, वर्क फ्रॉम होम की तरफ विजुअली चैलेंज लोग गए भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी भी कि जो मुझे लगता है जब हम अलग अलग एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट, इवन दो गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन बनाती है, मैं फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ ज़रा, फिर प्राइवेट में आता हूँ। गवर्नमेंट जब एक एप्लीकेशन बनाती है सुगम्य भारत, थोड़े दिन पहले ही बनी है जो, तो वैसी एप्लीकेशन बनती तो है, लेकिन उन एप्लीकेशन में किन मानदंडों का ख्याल होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी के मामले में, उस बात से गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं है। फीडबैक मांगा जाता है, फीडबैक दे भी रहे हैं लोग, अच्छी बात है, देना चाहिए भी। फीडबैक मांगा गया है कि वो कितनी एक्सेसिबल है, क्या प्रॉब्लम है। तो अब पहले तो उसमें फीडबैक वाली विंडो ही ओपन नहीं हो रही थी, अब कुछ ठीक है। खैर, तो उस साथ साथ आगे आने वाले टाइम में जब इतनी सारी चीजें डिजिटाइज होने वाली हैं, तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को और हमारी प्राइवेट सेक्टर को सबसे बड़ी चीज ये चाहिए कि वेब एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, बैंकिंग हो, प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेट्स हो, मोहित भाई ज्यादा अच्छा बारे में जानते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी वेबसाइट हैं, चाहे वो RTI है या जो भी है, सबको एक्सेसिबल बनाना आने वाले टाइम में जरूरी है जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। क्योंकि जब पूरा सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दिल्ली मेट्रो का एक काउंटर है, दिल्ली मेट्रो में एक फैसिलिटी शुरू होती है जहां पर आपको टोकन्स अब मशीन से लेना है। हालांकि अभी वहां दूसरी टिकट की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन बहुत बार टिकट काउंटर पर व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता, तो आपको दूसरों की हेल्प लेके टोकन लेना होता है। तो गवर्नमेंट को इन चीजों पर फोकस करना होगा। यस, और फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, बिल्कुल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। रैंप्स हों या जहां भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया जाए। ऑडियो सिग्नेचर्स हो, जहां ब्रेल की ज़रूरत है वहां ब्रेल हो। ये चीज़ें होंगी तो स्मूथली हो जाएगा, वरना आगे बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। मैं एक बात कहना चाह रही थी यहाँ पे, कैन आई इंटरवीन? गो अहेड। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई बार ये जो वेबसाइट है या जो भी है, इनको एक्सेसिबल बनाते हैं, लेकिन जब फिर अपग्रेड होता है तो वही की वही पहुंच जाती है वो। और बहुत मुश्किल होती है कि एक चीज को हम लोग मतलब यूज करना शुरू करते हैं और उसके बाद मेनली पेटीएम के साथ हुआ है
एक दिन यूज होता है, दूसरे दिन कहीं और ही पहुंच जाता है वो। और बहुत सारी जो कमर्शियल साइट हैं आजकल, वो स्टिल हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन बिटवीन। वो कहते हैं कि हमने कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो पता नहीं मतलब कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। एंड आजकल इतनी बातचीत हो रही है कि सेम रिडंडेंट वर्क हो रहा है, मतलब सब चीजों में, कि सब लोग ब्रेल डिस्प्ले बोर्ड बनाना चाहते हैं, सब लोग कुछ करना चाहते हैं, मतलब एवरीबडी वांट्स टू डू, बट इन ए स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स इट इज गोइंग ऑन। तो उसमें बड़ी परेशानी है कि काम पूरा भी नहीं होता है और काम शुरू भी हो जाता है। तो लोग तो समझते हैं कि सब कुछ हो गया, ये मतलब एक्सेसिबल, बट होता कुछ भी नहीं है। जी, इस बार शायद गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां पर हम कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है तो। और आज एक मैंने न्यूज़ सुनी थी जिसमें बताया गया था कि subjob.com के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर डिसेबल्स जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए। तो subjob.com subjob.com इस नाम से एक पोर्टल आज ही लॉन्च किया है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, कितेश्वर जी ने फिर से ज्वाइन किया लेकिन आवाज नहीं आ लेकिन रही ऑडियो आपकी तरफ कनेक्टेड भी। नहीं है उनका। दिव्या, फ्रॉम women with disabilities, from the women perspective, क्या आपको लगता है क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेस रहे इस साल और कैसे ओवरकम किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर? दानिश, इस साल तो वैसे ही कहूँ तो पूरा साल ऐसे ही निकल गया है और विमेन एंड डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो तो हमेशा से सेम ही रही हैं। बट अगर अगेन इसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। और पहले जैसे आप लोगों ने बात ही की है कि इन द पास्ट जो लोग थे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। हालांकि इंडिया से बाहर कंट्रीज में काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा से ही वर्क फ्रॉम होम को ध्यान दिया जाता था। तो विच इज़ अ सेफर ऑप्शन नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। सो आई फील कि अगर ये कोविड आया है, अगर हम हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड देखना चाहें तो ये एक चीज़ रहेगी। हालांकि एज एन इंडिविजुअल आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर लाइक 5 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए, कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो अभी जाके जो और लोग हैं उन्हें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने को मिला कि वर्क फ्रॉम होम के क्या चैलेंजेस है या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक कि ये अगर कोई व्यक्ति स्किल्ड है, उसमें नॉलेज है, काबिलियत है, तो आई थिंक people with disabilities who are not too sure about living in another city or who are not too much comfortable with going outside wheelchair because of lack of ramps and all, so they can look for the jobs. I feel LinkedIn pe I am an active user of LinkedIn. So there are so many jobs which are related to every sector and every person with disability can try. So I think if we are skilled, we all are at the same platform. And again, talking about women specifically, there are many women. To be very frank, in the last few weeks, I have been receiving messages from many women and some men. So they have been asking me, Divya, can you please? We lost our job because of COVID. Can you just help us out? How can we just go for a job from home? तो दानिश, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हम आगे निकल सकते हैं आम लोगों से, क्योंकि आम लोग इस चीज में आगे निकल जाते हैं कि उनके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब जो फिजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं या ब्रेल हैं या फिर जो बाहर रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो ज्यादा एक्सेसिबल है आम लोगों के लिए, तो उसकी वजह से वो फायदा ले जाते हैं। बट आई बिलीव इन माई हार्ट दैट many people with disabilities are much more capable, have much more potential, पर ये जो so called barriers है because of lack of arrangements by the government, वो उन्हें रोक देते हैं। पर अभी सभी सेम उस पे लेवल पे हैं। एंड अगेन आई अग्री कि ये जो वेबसाइट्स हैं बहुत सी वो एक्सेसिबल नहीं है, पर आई पर्सनली हैव बीन वर्किंग ऑन वेबसाइट्स। आई ओपन मोर देन 200-300 वेबसाइट्स एवरी डे। सो I have experienced that most of the websites are accessible, and sometimes if you try to talk to your client or your business from the perspective of employer and employee,
So if you talk to your heads, they manage. If you are doing well, if you are proving your mettle, they are happy to help you. So I feel that this is the right time that we all are on the same platform, whether it's with a disability or without disability. If you have the skills, you can beat the normal people, because normal people are not used to this scenario of working from home. They are mostly roaming around and hanging out with people, so they are finding it difficult. But I see some scope of people with disabilities can look for an opportunity here. They just need some direction and polish their skills, and I think they will do wonders. So Danesh, I personally feel this, and I have been guiding some people also regarding their jobs for different companies, whether it's India or abroad. So I think everybody should first of all make an account on LinkedIn. There are so many opportunities, and employers hardly bother. When we are going to a physical office, they are bothered who will take care of women, their security, or men for that matter, transportation and so many things. But now, since everybody is working from home, they don't care. They just need their work to be done within a deadline, and that's all. So I think, Danesh, there is hope and there is possibility if we look from this perspective. Would you like to sing something? निराशा में आशा के ऊपर. जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आजकल हम लोग एक और चैलेंज फेस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो लेटर स्टेज में अपनी आईसाइट खो देते हैं, मे बी 30-40 की एज में, और वो लोग कोई कंपनी वगैरह में, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपनी वगैरह में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 20-25 साल पहले कंपनियों में लोगों को लिया भी नहीं जाता था, और अभी भी 40 के बाद तो कोई कंपनियों में लेता भी नहीं है. तो उन लोगों को ये बहुत परेशानी आ रही है कि वो फिजिकल वर्क कर नहीं सकते हैं. गवर्नमेंट से कुछ लोन दिए जाते हैं उनको, लेकिन वही है कि उनको लेना बड़ा मुश्किल काम है. गवर्नमेंट में जाओ, बार बार चक्कर काटो, उनके साथ कोई नहीं होता दौड़ने भागने के लिए. तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं आफ्टर 40 और 50, सो बहुत अच्छे मतलब ऐसे कुछ सीनियर सिटीजन होम वो लोग बनाएं, या फिर उन लोगों के लिए कुछ ऐसे शेल्टर्ड वर्कशॉप बनाएं जिसमें कि 40 और 50 साल के लोगों को ही आमंत्रित किया जाए. तो ये आजकल बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी डे कोई ना कोई आ जाता है जो कि 40 से ऊपर है, और हम लोग उनके लिए जॉब का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं. मोहित भाई से मैं जानना चाहता हूँ, मोहित भाई, डज इट इम्पैक्ट और अफेक्ट, मतलब ऑनलाइन अगर आपको काम मिलता है, डज इट मैटर? नो, आई डोंट थिंक कि इससे, जो मधु जी आप बात बोल रही हैं वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 40 के हैं. एटलीस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं खुद एक लेट ब्लाइंड हूँ, राइट, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए, थोड़ा ऑब्वियसली जो हमने पहले मेंटल हेल्थ की बात की थी, स्पेशली लेट ब्लाइंड के केस में क्या होता है, एक बहुत ही मेंटल स्ट्रेस होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी विजन चली गई, मेरे कोई और डिसेबिलिटी हो गई. बट द फैक्ट इज कि एक आदमी जो कि 35-40 साल की उम्र में ब्लाइंड हो रहा था, या कोई भी उसको डिसेबिलिटी आ रही है, उनका कोई ना कोई स्किल सेट तो रहता है. It is a question of adapting that skill set to the new norm. अब जैसे मैं जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था, तो मैं हमेशा विजन पे, मैग्नीफायर पे, इन सब चीजों पे फोकस करता होता था और इन्हीं के थ्रू यूज करता था. मेरे को भी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लगा टू शिफ्ट टू ऑडियो. लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैंने ऑडियो पे शिफ्ट किया, एनवीडिया पे शिफ्ट किया, तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई. और जो काम मुझे लगता था मैं कैसे करूंगा, कुछ मेहनत के बाद वापस से मैं वही काम कर रहा हूँ, और आज मैं उसी लेवल पे हूँ जिस पे मैं पहले था. मतलब उस लेवल पे एज इन, मतलब वापस कॉर्पोरेट में मेरी वही पोजीशन है कि मेरे को काम इसलिए मिलता है कि मेरा क्या स्किल सेट है, मेरे दिमाग के लिए काम मिलता है. The most important thing what you are saying is, if you are skilled, you don't lack opportunity. You have to improve your skills, Danish. On daily basis. One cannot let go saying कि अब मेरे से नहीं होता. आपको अपने स्किल को तो बढ़ाना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. क्योंकि मैं भी लेट ब्लाइंड हूँ और मुझे बिल्कुल भी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी.
30 इयर्स की एज में मैंने विजन लॉस की थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था, कंप्यूटर का अभी आता ABCD है? भी नहीं पता था। अभी तो काफी कुछ आता है, अभी तो मैं खुद फॉर्मेट कर लेती हूँ सिस्टम को। टेक्सिटी शो कर रही हूँ 1.5 साल से। अभी पूछा मैंने। तो दानिश, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इन चीजों पे फोकस करें। और एक और चीज है जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना, मैं उस पर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में स्पेशली एक कल्चर नहीं है ऑफ इनकलकेटिंग एनी हॉबीज। एग्जैक्टली हम लोगों की आदत नहीं है कि हम कोई हॉबी, कोई हाथ से अपना काम करना चाहें, कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करें। उन चीजों से क्या होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और आपका स्किल सेट भी एनहांस होता है। चाहे वो छोटी सी चीज हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो लकड़ी से कुछ बनाने का हो, हमें जब तक अपने हाथ से काम करने की आदत नहीं होगी, उससे बहुत पेशेंस आती है, उससे बहुत सेंस ऑफ आपका अचीवमेंट फोकस भी बढ़ता आती है, है। आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। जब वुमेन्स वो की करना बात कर रहा बहुत था जरूरी है। दानिश, तो मुझे एक चीज लगा कि लॉकडाउन में ये था कि कुकिंग स्किल आना बहुत जरूरी था। ये मुझे लगा एकदम, जब तक लॉकडाउन था तो ये था कि क्या बनाए और क्या खाए, सारे लोग घर में ही थे। तो इसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। काफी टाइम मैंने कुकिंग नहीं की, बट इस लॉकडाउन में बहुत कुछ नई नई चीजें भी सीखी। तो ये सब डिपेंड करता है, जैसे मोहित भाई बोल रहे हैं कि अपने आप को लाना पड़ता है, उस चीज को बाहर निकाल के उस पर काम करना पड़ता है। पेशेंट एक लॉकडाउन में पॉजिटिव अखिल सर ने बताया, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू शेयर विद द लिसनर। उन्होंने कहा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जो डेफ एंड ब्लाइंड बच्चे थे, जो मल्टीपल डिसेबल थे, या और भी बच्चे थे, लॉकडाउन से पहले जो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मदर्स की रहती थी, क्योंकि फादर को काम पे जाना होता था। लेकिन ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब उन्हें टाइम मिला तो फादर्स जो थे उन्होंने डिसेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझा एंड दे रियलाइज्ड कि अच्छा ऐसे ये चैलेंजेस थे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई, वो भी आगे आए, वो भी अवेयर हुए। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि डिसेबिलिटी में तो हम कहते हैं कि जितने लोग अवेयर होंगे आगे उतने जाके करेंगे लोगों को। तो फ्रॉम दैट एंगल उनके हिसाब से इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जो मेल्स का इंटरेस्ट था अपने बच्चों को लेकर डिसेबिलिटी को अपब्रिंगिंग। और मेंटल हेल्थ पे दो चीजें बिल्कुल, एक मोहित भाई ने जो कहा, आपके पास कुछ तो आपकी हॉबीज होनी चाहिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। और साथ साथ ये फोन और डिजिटलाइजेशन के साथ हम लोग बहुत आइसोलेटेड भी हुए हैं। वी लॉस्ट आवर फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन व्हाट्सएप एंड स्टफ। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि दे डिड नॉट हैव एनीबॉडी टू टॉक, जिसके कारण उनका स्ट्रेस और बढ़ गया। और कई बार हो क्या रहा है कि जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं साइको सोशल, तो वो दूसरे बंदे उनसे बात नहीं करते। एट दैट टाइम दे नीड लिसनर, बट नोबडी वांट्स टू बी लिसनर, एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक। तो वो अगर हम लोग करें तो उससे भी हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो वी मस्ट लिसन देम। एक दानिश, आप मुझे थोड़े से नेगेटिव अप्रोच ये लगी लॉकडाउन नहीं मैं कहूँगा, पूरे कोविड ने ही एक काम बहुत गलत किया। वो ये कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, खास करके 1 साल पहले तक जिनकी मोबिलिटी स्ट्रांग थी, आज वो भी जीरो मोबिलिटी है एक तरह से। राइट, अग्री। अभी पता पुनीत 2 मिनट पहले मीनल को मैसेज कर रहे थे, मुझे कहते पुनीत ने कुछ नेगेटिव बोला नहीं। तो देखो तो ये कितना मतलब कनेक्शन है आप दोनों का। तो उन्होंने बोला नहीं पुनीत, तुम्हारी बात पर अगर मैं एनहांस करना चाहूँ तो मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है, लॉकडाउन ने मोबिलिटी पे इम्पैक्ट डाला है। नहीं, नॉट ओनली लॉकडाउन मोहित भाई, आई एम सेइंग होल कोरोना। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नहीं वो अग्री। मैं एक तो छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, जी बिल्कुल, थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं, इसको आगे करते हैं। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मोबिलिटी जीरो हुई है, लेकिन द मोस्ट डेंजरस और इसके इमीडिएटली पार्ट वाज कि नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। पहले हम ब्लाइंड लोग इंडिपेंडेंटली चले जाते थे, कहीं जाते थे। अब कोई हमें टच नहीं करना चाहता, कहीं गवर्नमेंट ना हो जाए कि सामने। तो जो हेल्प हमें मिलती थी वो जीरो हो गई है, बिल्कुल। और नोबडी वांट्स टू टच ईच अदर, कोई आपको रोड भी नहीं क्रॉस करवाना चाहता। तो वो एक चैलेंज है। होपफुली वैक्सीन के आने से वो ठीक होगा और लोगों का एटीट्यूड बदलेगा। अब थोड़ा सा फंक्शन की ओर होते हैं। दिव्या वो सिंगर है हमारे पास, सोनी साहब, दिव्या
तो मीनल दी भी गाएंगी आज भजन। तो हाँ। दिव्या, निराशा में आशा क्या सुनाना चाहेंगी आप? दानिश में अभी घर पे हूँ, पहले किसी के घर आई आशा हूँ। में निराशा सुन लेते हैं। तो ये तो अच्छी हाँ, बात तो है, मैं नहीं किसी के घर आई है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है प्राइज मनी भी मिलेगा। प्रॉब्लम ही है, क्या बात, प्रॉब्लम ही है ना, वो सो चुके हैं। तो उठा दो, सेलिब्रेट हो रहा है। क्या पता आवाज सुन के उठ जाए। चलो फिर नहीं, फिर सारा कभी दारों पक्का। का एक बार फिर से पुनीत के ऊपर। पुनीत के ऊपर, हाँ जी, पुनीत जी का। अच्छा, ये मत कहना गला खराब। नहीं, गला मैं नहीं किया। मैंने आपको कल क्या बोला था? मैं नहीं बोला मधु था। मैम भी सुनाएंगी। मधु हाँ बिल्कुल, मधु मैम भी भैया म्यूजिक वाली हैं, ऐसी बात नहीं बहुत है। अच्छा गाना गाती है। हाँ जी। अब मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि स्टूडियो का क्या करूँ, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ओके, हाँ जी, शिफ्ट कंट्रोल मैंने म्यूट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ 2 लाइन ही गाऊंगा, ज्यादा नहीं। नहीं, ज्यादा हमने सुननी भी नहीं है। हाँ, ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप इतना, मैं बहुत खराब बात है। चलिए। तुम आशा विश्वास हमारे, मोटिवेशनल सॉन्ग है, भजन टाइप है। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे। आज के लिए इतना ही बहुत है। क्या वेरी नाइस। जी मधु मैम, मेरा गला बहुत खराब है। लो, सब लोग उठ के नहीं भाग गए, मेरे को डर लग रहा है। कोई बात नहीं, बस टाइम होने वाला, हमने भगाना ही है सबको, कोई बात। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों पर देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार पिलाए, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी, परम परम सर पता नहीं, मैं भूल गई अब। बहुत अच्छा लगे। कितेश्वर जी, दानिश आप भी सुना दो। मीनल जी सुनाएंगी पहले। हाँ जी, हाँ जी। मुझे गाना नहीं आता, दानिश सुनाएगा। दानिश आज बहुत सुरीला गाता है इसको। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ कोई जुड़े हैं एंजल के नाम से जी। अब एग्जैक्टली उनका नाम ज्वाइन हो रही हैं। लो, ओके, ज्वाइन हो गई हैं जी। एंजल जी, जी। क्या कहेंगे डिसेबिलिटी डे पे आप? आवाज आ रही है जी? उनको ऑडियो कनेक्टेड नहीं है शायद अभी। हाँ जी, जुड़ गए शायद। हेलो, उनको ऑडियो भी कनेक्ट नहीं हुआ है, जब तक मीनल जी से गाना सुन रहे। मोहित भाई, मोहित भाई, हेलो। हाँ जी दानिश। गाना? नहीं, मैं श्रोता हूँ, मैं गाने वाला नहीं हूँ।
लेकिन आज Exactly. आपने बहुत अच्छा दिन में दानिश हाँ, थोड़ा सुनाया था, दानिश तो को थोड़ा गाना सा आप चाहिए। सुनाओ। आशा बहुत वाला अच्छा नहीं था आता वो। ना मुझे, मैं कल कोई सुनाऊंगा। बात नहीं, आवाज सुनेंगे, आपके गाने से मतलब है। जो आपने आज सुबह गाया था वही गा दीजिए, अच्छा गाया था आज। ओहो, अच्छा क्या गाया था भाई सुबह? अभी गा के बताएगा। अच्छा, तो मैं अभी नहीं, अभी के लिए माफी चाहता हूँ, मेरा गला खराब है। अब तो कलाकारों से ज्यादा इनके नखरे हो गए। जी, तो नहीं, आप जाते गा अब, सकते हो दानिश। अब हमारे पास 5 मिनट है, तो यही है कि हम जो इस साल के चैलेंजेस है उससे बाहर निकले। टू बी वेरी फ्रैंक, जो यूएनओ का इस बार का थीम है बहुत रेलिवेंट है, और इस पे हम सबको मिलजुल के काम करना होगा। और यही है कि जो टेकअवेज है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो आम नागरिक हैं, तो लेट अस फाइट टुगेदर एंड मेक दिस वर्ल्ड इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल। अगले साल हम फिर इकट्ठे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी ने ज्वाइन किया। कुछ लोग यार, आप जाते जाते आप ही सुना दो 2 मिनट। नहीं सर, गाना नहीं आता। मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय एक हिंद जय हिंद। जो आप मैंने गा दिया। किचन में गाती हो ना, वही सुना दो। हाँ जी, ये जो किचन में गाती होंगी ना मीनल जी, हाँ, खाना मेरी बनाते इतनी समय। डिमांड है तो आप सुना दीजिए 2 लाइनें। पहले भी तो गाई है कभी। चलिए, सुना रही है, सुना, जोश आ रहा है। जोश आ गया, चलो। नहीं नहीं, मुझे गाना नहीं आता सच में भी। कोई जोक सुना दो, कोई But- जोक सुना दो आते जाते जाते। जो तो खैर, मुझे वो एक बकरी वाला याद आ रहा है जो परसों मोहित ने सुनाया था। नहीं, दानिश, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉल। आई थिंक रेडियो उड़ान बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी बहुत आगे माइलस्टोन्स अचीव होने हैं। लाइक यू सेड, हो सकता है ये साल हम लोगों को काफी मेहनत करनी है, और अच्छा रहना चाहिए। 2020 तो निकल गया, लेकिन 2021 हम सबके लिए, डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए अच्छा रहना चाहिए सबके लिए। और बिल्कुल, और होपफुली अगर सारे इकट्ठे हैं तो 31 समर इकट्ठे मनाएंगे और रेडियो उड़ान पर रात को, और जी, मजे करेंगे, और अगले साल को इकट्ठे सेलिब्रेट वेलकम करेंगे। करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग गुड मी। नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। Okay.